जय श्री राम। दोस्तों, समय फालतू ना गमाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना यह समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। सब खेल समय का है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक सभी विषय पर बात करेंगे। कोई विषय छूटना नहीं चाहिए। मानसिक तनाव, धन, रिश्ते, परिवार, सुख, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, षड्यंत्र, विवाह, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ, विदेश। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। सब खेल समय का होता है और समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता है। लेकिन इन ग्रहों के कारण भी बहुत कुछ उथल पुथल हो जाता है और समय का निर्धारण यही करते हैं, जिसके कारण आपको अच्छा या बुरा प्रभाव महसूस होता है। मैं जानता हूं कि इस कुंडली में बैठे हुए 9 ग्रहों में 5 ग्रह ऐसे हैं जो आदमी को सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। आइए विस्तार से देखते हैं आपकी कुंडली जनवरी 2026 की क्या कहती है। मानसिक तनाव किस बात का है? दोस्तों, मानसिक तनाव का सिलसिला तो लंबे समय से है। कहीं ना कहीं एक तनाव निकलता है, उसके साथ ही दूसरा खड़ा रहता है। और आज भी किसी न किसी कारणवश, जैसे कि संतान की चिंता, जैसे कि ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बेलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, रोगों पे पैसा खर्च होना, एक ऐसा सिलसिला बना हुआ है जिसके कारण यह मानसिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यह अभी रहने के संकेत देखने को मिलते हैं। कुंडली का दूसरा धन का भाव और दूसरे धन के भाव के स्वामी मंगल देव हैं। लेकिन इस भाव की एक विशेषता भी है। क्या? इस भाव के स्वामी तो मंगल देव हैं, लेकिन इस भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण, यानी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण इस घर की स्थिति काफी मजबूत और ताकतवर बनी हुई है। जिससे क्या होता है, जिससे आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं। आप लोगों ने महसूस किया होगा 2023 से इस भाव के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव पर पाप ग्रहों का प्रभुत्व, पाप ग्रहों का प्रभाव होने से बहुत सारे तुला राशि के लोगों को आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा तकलीफ वाला सामना करना पड़ा। रिश्तों के मामले में रिश्ते खराब हो गए। पैतृक संपत्ति का विवाद भी देखने को मिला। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें भी देखने को मिली और यह सब 6 जून 2025 तक बहुत बुरी तरीके से ग्रसित रहने के संकेत देखने को मिले। लेकिन जून 2025 के बाद इस भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण इस भाव की स्थितियां मजबूत थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इस भाव की स्थितियां मजबूत रहने के कारण धन की आवक के योग बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के इस समय में धन जमा होने के योग भी देखने को मिलते हैं। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों में जो तनाव है
मनमुटाव दूर होकर के रिश्तों को मजबूत करने के संकेत आप स्वयं पैदा करेंगे। थोड़ा सा भी अपने आप को लचीला रखेंगे तो रिश्तों में मजबूती में कोई तकलीफ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन पहल तो करो, एक कदम आगे तो बढ़ो। जिन लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद है उन लोगों को जून 2025 के बाद से ही बहुत बड़े अवसर मिल रहे हैं और अभी भी हैं और पूरी जनवरी के बाद भी रहेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो पैतृक संपत्ति के विवाद हल होने के संकेत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं वो भी सुधार होने के या ठीक होने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। कुंडली का तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति इस भाव को, अपने घर को, धनु राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बहुत अच्छा लाभ देने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से और रिश्तेदारों से संबंधों में बहुत बड़ा सुधार, साहस और पराक्रम में भी वृद्धि के संकेत ही देखने को मिलते हैं। तो जितना आप प्रयास करोगे संबंधों में सुधार के संकेत तो देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव की स्थिति ठीक नहीं है। चौथे भाव के कारण भी आपके परिवार में खुशियों की कमी है। परिवार में खुशियों की कमी है। माता से संबंध कमजोर हैं, माता की सेहत कमजोर है, जायदाद के योगों में तकलीफ है और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ है। तो क्या यह तकलीफ दूर नहीं होगी? होगी। कैसे होगी? ध्यान से सुनिए। 15 जनवरी 2026 को इस भाव में, मकर राशि में, कुंडली के चौथे भाव में मंगलदेव पधार रहे हैं। मंगलदेव के साथ साथ दूसरे ग्रह भी एक साथ 4 ग्रह इस भाव में आ जाएंगे। और कौन से? जैसे कि 14 जनवरी 2026 को सूर्यदेव भी इस घर में आ जाएंगे। हालांकि सूर्यदेव अपने शत्रु शनिदेव के घर में आएंगे, लेकिन सृष्टि के अनुसार, नियम के अनुसार चलना तो पड़ेगा ना। इसी प्रकार शुक्रदेव भी 13 जनवरी 2026 को अपने मित्र ग्रह शनिदेव के घर में आ जाएंगे। और बुधदेव भी 17 जनवरी 2026 को कुंडली के चौथे भाव में, मकर राशि में, मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में आ जाएंगे। तो शुक्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का संकेत देखने को मिलता है। लेकिन जो मंगलदेव देंगे वो एक अद्भुत है, जबरदस्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह भाव मंगलदेव की उच्च राशि का है और मंगलदेव जैसे ही इस भाव में आएंगे 4 चांद लगा देंगे इस भाव के। क्या होगा? परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का माहौल बदल जाएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंध बढ़ने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, परिवार का तनाव दूर होगा, एक अद्भुत स्थिति जिसका आपको इंतजार है वैसा ही होने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो परिवार की स्थितियां, जो ग्रह क्लेश है, खत्म होकर के संबंधों में सुधार के संकेत जबरदस्त देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 3 ग्रहों का जो लाभ है, 3 ग्रहों का, ग्रह का 4 का प्रभुत्व है, लेकिन 3 ग्रह जबरदस्त लाभ देकर के इस भाव की छवि में 4 चांद लगा देंगे। और क्या हो सकता है? माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत सही होगी, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने के, बेचने के मजबूत अवसर देखने को मिलेंगे। आप ले सकते हो, बेच सकते हो। मकान लेना है, बहुत अच्छा समय।
दुकान लेनी है, जमीन लेनी है, जायदाद लेना है, फ्लैट लेना है, प्लाट लेना है, खेती की जमीन लेनी है, सब में अच्छा अवसर, जबरदस्त अवसर। जो लोग खेती से संबंधित काम करते हैं उनको भी बड़े अवसर के योग देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही जिन लोगों के जायदाद में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान है तो उसको भी दूर करने का बहुत बड़ा अवसर देखने को मिलता है। अगर प्रयास करेंगे, विशेष प्रयास करेंगे तो विवाद को दूर होने का ही समय आ रहा है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। और क्या हो सकता है? वाहन सुख की प्राप्ति के मजबूत अवसर देखने को मिलते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति के भी प्रयास करेंगे तो अवसर मजबूत ही हैं देखने के, और करना चाहिए। अच्छा समय बहुत मुश्किल से आता है और देने वाला यह अच्छा भी है और देने वाला भी है, तो इसका लाभ लेना चाहिए ना। इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव और छठा भाव दोनों के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी है शनिदेव। देखिए चौथे भाव और पंचम भाव दोनों के स्वामी है शनिदेव, लेकिन पंचम भाव में राहुदेव विराजमान है। हालांकि राहुदेव मित्र के घर में विराजमान है, लेकिन राहुदेव ठीक नहीं है। किसका होता है पंचम भाव? शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव एंड रिलेशन का होता है, अचानक धन प्राप्ति का होता है और शेयर मार्केट का होता है। पंचम भाव में राहुदेव क्या करते हैं तो ध्यान से सुनिए। तुला राशि के लोगों को संतान के कारण चिंता जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। या तो संतान से चिंता या संतान के कारण चिंता और रहेगी। जिन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, यहां राहुदेव बैठे हैं और राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण क्या करते हैं? टालने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं, आलस की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, मैंने याद कर लिया, मेरे को सब कुछ याद है, मैंने देख लिया, बस एक बार देखना है, देख लेंगे, कर लेंगे, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मेरी पढ़ाई की हुई है। इन सब चीजों से बच के रहना है। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ने के अवसरों को ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा सा भी अपने आप को भटकाने में, टालने में आपने विश्वास रखा तो राहुदेव की चलेगी, और जिस दिन राहुदेव की चल गई उस दिन आप अपने पथ से भटक जाएंगे। जो लोग अथक प्रयास करेंगे उनकी सफलता को राहुदेव भी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो लोग ढीले रह जाएंगे उनका फैसला तो राहुदेव ही करेगा और लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर देगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हासिल करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए जी जान लगा देना है तो ठीक रहेगा। जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां ठीक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके साथी और आपके बीच छोटी छोटी बात पर तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण राहुदेव करेंगे। एक दूसरे की मति भ्रमित करके, एक दूसरे के बीच में दीवार पैदा करके दूर करने का काम करेंगे। आपकी भाषा, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, उसमें अटकाव करके संबंधों को कमजोर करने का काम करेंगे, जिसके कारण लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं हो सकती। मति भ्रमित होने के कारण ऐसी स्थितियों में तकलीफ होती है। तो लव एंड रिलेशन में लव मैरिज के योग भी बहुत
मजबूत नहीं है, तनाव वाली स्थिति है। बहुत सारे लोगों को अचानक धन आने के योग भी राहुदेव बनाएंगे और शेयर मार्केट से काम करने पर तकलीफजनक स्थिति का आभास के संकेत देखने को मिलते हैं। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति का घर है और उसमें शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं। हालांकि ऐसी तकलीफ लंबे समय से चल रही है, लेकिन हमको जनवरी का बोलना है। जनवरी के महीने में ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों के कारण तकलीफ और तनाव बना रहेगा। और वैसे भी इस भाव की स्थितियां अभी मजबूत होने के संकेत देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, कुंडली का सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव और सप्तम भाव और धन के भाव के स्वामी मंगलदेव और मंगलदेव जब 15 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में आएंगे, तब एक बहुत बड़ा परिणाम यहां पर भी देंगे, यहां पर भी देंगे और यहां पर भी देंगे। कैसे देंगे? यहां पर आने पर अपनी चौथी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर अपनी राशि पर डालेंगे। 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर डालने के कारण, चौथा भाव किसका होता है? पहली बात तो मेष राशि है, मंगलदेव की राशि है। दूसरी बात, सप्तम भाव में जब मंगलदेव यहां पर आएंगे कुंडली के चौथे भाव में, तब एक रोचक नामक राजयोग बनेगा। इस राजयोग के प्रभाव के कारण यहां की स्थितियां तो मजबूत होगी, लेकिन यहां की स्थितियों में और यहां की स्थितियों में भी चार चांद लग जाएंगे। जिससे क्या होगा? जिससे तुला राशि के लोगों का, उन लोगों का जो अविवाहित है, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनका भाग्य चल पड़ेगा। जिससे क्या होगा? जिससे विवाह शादी संबंध के योग मजबूत हो जाएंगे। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, थोड़ा सा प्रयास करने पर विवाह शादी संबंध के योगों का देखने का सिम्टम्स मिलता है और ऐसा होने का योग भी है, तो करना चाहिए। अच्छा समय मुश्किल से आता है। और क्या हो सकता? व्यापार के क्षेत्र का भाव भी यही होने के कारण व्यापार की गतिविधियां जबरदस्त मजबूत कर देंगे, चार चांद लगा देंगे। व्यापार के कारण मन में एक स्टाइल ही बदल देंगे। क्या होगा? व्यापार के क्षेत्र में सफलता के योग देखने को मिलते हैं। जो भी आपके व्यापार आपके पास है, उसकी स्थिति बदल देंगे, चल पड़ेगा। नया व्यापार कर सकते हो, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हो, अपने व्यापार की स्थिति बदल सकते हो, व्यापार का विस्तार कर सकते हो, व्यापार से अच्छा लाभ कमा सकते हो, व्यापार के क्षेत्र में बहुत कुछ बदल सकते हो। करना आपको है, क्योंकि मंगलदेव की कृपा और इस भाव के स्वामी होने के कारण मंगलदेव बहुत अच्छे परिणाम देने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव दाम्पत्य जीवन का भी भाव यही होने के कारण इस भाव की स्थितियों को भी, यानी दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अच्छा परिणाम देने के संकेत देखने को मिलते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे आपके जीवन साथी से संबंधों में बहुत बड़ी मजबूती, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का झुकाव बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, चाहत बढ़ेगी। जो भी आपके बीच में व्यवधान है, दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संबंधों में बहुत बड़ी प्रगाढ़ता होगी, एक नई स्टाइल से जीवन जीने का सुलभ मौका मिलेगा।
जिन लोगों के तनाव और तकरार है उनको भी अपनी अपनी स्थितियां मजबूत करने का, तनाव और तकरार को भुला करके आगे बढ़ने का जबरदस्त अवसर है। जिन जिन लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर या खराब है वो भी ठीक होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों प्रयास करें तो इस समय का 22 फरवरी 2026 तक जबरदस्त लाभ ले सकते हैं। यहां पर क्या परिणाम आएंगे? यहां के परिणाम अच्छे नहीं है। ऐसा क्यों? मंगलदेव यहां बैठ करके सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर डालेंगे। दसम भाव किसका है? दसम भाव है चंद्रमा का घर, लेकिन यह मंगलदेव की नीच राशि भी है। नीच राशि होने के कारण मंगलदेव यहां पर व्यवधान पैदा करने के संकेत पैदा कर सकते हैं। किस क्षेत्र में? नौकरी के क्षेत्र में। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, यहां पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मैं जानता हूं अब तक आपके नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां काफी अच्छी है, लेकिन मंगलदेव की दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी के क्षेत्र से तनाव जैसी स्थिति का आभास हो सकता है। थोड़ा संयम और धैर्य रखें। इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह नहीं मिला करती है, फिर भी मिल गई तो मिलने के कारण तनाव आ सकता है। और क्या हो सकता है? बॉस लोगों से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से काम का दबाव और काम का तनाव पैदा ना होने दें। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी यही निवेदन करना चाहूंगा, इस समय को संयम और धैर्य के साथ व्यतीत करने का ध्यान रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में जिन लोगों के सरकारी काम है होने में तकलीफें रहेगी, कैसा भी सरकारी काम हो। पिता की सेहत का, पिता के व्यापार का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। पिता से संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव का परिणाम ठीक ठाक है। ससुराल पक्ष से संबंध बना के रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। भाग्य भाव, भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव हैं, लेकिन भाग्य भाव में बहुत बड़े ग्रह बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जब से भाग्य में बैठे हैं तब से आपका भाग्य चल पड़ा। और जनवरी 2026 में भी मजबूत अवसर ही देखने को मिलते हैं। रुके हुए कार्य करने का मौका, नए कार्य करने की स्थिति मजबूत है। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत हैं और इसका लाभ लेना चाहिए। यात्राओं के योग भी मिलेंगे और सफलता मिलने के संकेत हैं। कर्म और कैरियर की हम बात कर चुके। कुंडली का एकादश लाभ भाव, इस भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, लेकिन केतुदेव विराजमान है। केतुदेव विराजमान होने के कारण, केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण और राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण, राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आता है, किसकी देन है? राहुदेव की। और राहुदेव कहां देख रहे हैं? सूर्यदेव के घर को। क्या करेंगे? लाभ में कमी करते हैं, देखते ही देखते लाभ को गायब कर देते हैं। तो यहां पर जिसको जितना लाभ मिले उसको बचाने का ध्यान रखें। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लंबित करने की जरूरत नहीं। अगर करते हो तो नुकसान आपका ही होने की संभावना बनती है। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से रिश्ते बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का 12वां भाव, विदेश का और खर्च का। दोस्तों विदेश में रहने वाले लोग, देखिए इस भाव की स्थितियां मजबूत है। क्यों है? क्योंकि कुंडली के छठे भाव में बैठ करके कुंडली के 12वें भाव को शनिदेव देख रहे हैं। 12वां भाव किसका है? बुधदेव का। शनिदेव कौन है? बुधदेव के मित्र। और बुधदेव की स्थिति भी अच्छी रहेगी, कुंडली के दूसरे केंद्र में रहेंगे और शनिदेव के घर में रहेंगे, जिससे क्या होगा? विदेश में बैठे लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे लाभ की अनुभूति,
बाकी लोगों के लिए, जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, यात्राओं से अच्छे लाभ के संकेत, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्राओं से अच्छे लाभ के संकेत, धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, सबसे लाभ के संकेत, शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में अच्छे संकेतों के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जितना इसका लाभ ले सकते हैं, लेने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ रहे हैं। कहां के स्वामी है? धन के भाव के और सप्तम भाव के। इनकी कृपा विशेष पाने के लिए लाभ तो देंगे देंगे, इस भाव में आएंगे तो मजबूर है, लाभ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन विशेष लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करना चाहिए, 5 बार हनुमान चालीसा बोलना चाहिए। हनुमान जी के मंगलवार और शनिवार गुलाब के पुष्प चढ़ाने चाहिए। 6 महीने में एक बार आपके घर की तरफ से सिंदूर का चोला होना चाहिए। छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में, ठीक नहीं है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका, इस प्रकार एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव, ये स्थिति ठीक नहीं है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। आपका भाग्य आपका साथ दे। क्या करें? देवगुरु बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं। प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक, अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।